एक समय की बात है। रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। एक निखिल और दूसरे का नाम मोहित था। बड़ा भाई निखिल बहुत मेहनती था, जबकि छोटा भाई मोहित बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन निखिल बोला, मोहित कोई काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब खेलते और टहलते रहते हो। मेरी मर्जी, मेरा जो मन कहेगा वह करूँगा। तुमसे छोटा हूँ, जो मेरा दिल कहेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा समय आएगा तब मैं कर लूँगा। तभी निखिल की माँ आई। मोहित, ऐसी बात कर रहे हो तुम अपने बड़े भाई से? चलो माफी मांगो। वह तो तुम्हें सही ही कह रहा है। कुछ काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? मोहित को गुस्सा आ गया। वह घर से बाहर चला गया। मोहित को देखकर निखिल पीछे चल दिया। इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? घर वापस चलो मोहित। जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। जब देखो तब तुम सब ताने मारते रहते हो। मोहित का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया। लकड़ी काटते समय मोहित का पैर फिसला। वह नदी में जा गिरा। निखिल निखिल, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। मोहित मोहित, ओ मोहित। मोहित उसी नदी में बहता हुआ गुफा के भीतर चला गया। अरे यह मैं कहाँ गया हूँ? यह सुंदर महल किसका है? ठहर जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम उस महल में जाना चाहते हो? तुम कौन हो और तुम मुझे महल में जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं इस महल की रखवाली करती हूँ। ये जादुई महल है। इसमें तुम्हें जो चाहोगे मिल जाएगा। जलदेवी जी, मैं भी चाहूँ। खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ। हाँ, मैं तो केवल इस महल की रखवाली करती हूँ। तुम इस महल में रह सकते हो और आनंद ले सकते हो। मुझे इस महल में जाना है। मैं कुछ दिन अपने घर वालों से दूर रहूंगा, तब मेरे घर वाले मुझे समझेंगे। किंतु एक बात याद रखो, तुम इस महल में जा तो सकते हो, किंतु तुम मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। तभी मोहित महल के अंदर चला गया। कितना बड़ा और सुंदर महल है। चलो, मुझे खाने के लिए भोजन और आराम करने के लिए एक पलंग ला दो। तभी स्वादिष्ट भोजन वहां आ गया और आराम करने के लिए एक सुंदर पलंग आ गया। मोहित बहुत खुश होकर भोजन करता है और पलंग पर सो जाता है। वहीं निखिल अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आया, पर वहां कोई नदी नहीं थी। सभी उसे ढूंढने लग गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहां से चले गए। मोहित जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। मोहित कुछ दिन तो खुश रहा, फिर उसे अपनी माँ और भाई निखिल की याद सताने लगी और एक दिन वह सोचने लगा, मुझे अपने घर माँ और भाई की याद आ रही है। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन घर से मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे घर चलना चाहिए। तभी मोहित गेट से बाहर निकलने लगा। तभी उसे जोर का झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। तभी मोहित रोते रोते बोला, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम यहाँ से केवल तभी जा सकते हो जब जलदेवी का आदेश होगा। तभी मोहित जलदेवी को जोर जोर से पुकारने लगा। तभी वहां जलदेवी भी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ मोहित? तुम क्यों रो रहे हो? जलदेवी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर की याद आ रही है। लेकिन तुम तो यहाँ आराम से रह रहे हो, फिर क्या परेशानी है तुम्हें? तभी जलदेवी ने बात मान ली और मोहित को आजाद कर दिया। मोहित दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। सभी मोहित को देखकर खुश हो गए। किसी को कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि वह सब जादुई महल का जादू था। ये केवल मोहित ही जानता था। अगली सुबह जल्दी उठकर मोहित लकड़ी काटने चला गया। जब वह घर लौटा तो उसका भाई और माँ उसके पास आए और कहा, तुम बड़े मेहनती हो गए हो बेटा। हम तुम्हें यूं ही डांटा करते थे। अब मुझे समझ में आ गया है कि अच्छा व्यक्ति वही है जो काम करे और मेहनत का खाता है। इसीलिए अब मैं खूब मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा।